Hello everyone, I'm Dr. Saman Siddiqui, Associate Professor Zoology from Bharati University. And today we will start with report writing. So I'm going to make you all know about 5 steps for better report writing. What is report writing? Whether you're a long tenure manager who has been in the business for years of an entry level, okay, or fresh out of university, you likely have to write report as part of your job. Okay, while you may feel you have a pretty good grasp, it never hurt to strive for improvement and write those report more effectively. आप जब तक रिपोर्ट राइटिंग नहीं बनाना सीखेंगे तब तक आप इफेक्टिवली रिपोर्ट नहीं बना सकते. तो क्या होता है, द रीज़न फॉर दिस रिलेटिवली सिंपल. रिपोर्ट राइटिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ बिजनेस राइटिंग इन एनी वर्क प्लेस, इन करियर. Clear effective communication is must whether report is intended for internal or external use. हम जब रिपोर्ट राइटिंग बनाते हैं तो हमारा व्यू क्लियर होना चाहिए. हम अपने वर्क प्लेस के लिए बना रहे हों, अपनी थीसिस के लिए बनाएं, डिजर्टेशन के लिए बनाएं, अपने रिसर्च पेपर के लिए बनाएं, एनीथिंग, बट हमारा जो इंटेंड होता है वो क्लियर होना चाहिए. सो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी. द फॉलोइंग टिप्स should help to ensure that every document you produce get your point across and effectively as possible. ठीक है. सो आप जो रिपोर्ट राइटिंग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, तो हम सबसे पहले देखते हैं थिंक अबाउट द इंटेंडेड रीडर. थिंक अबाउट द इंटेंडेड रीडर मतलब आपको सबसे पहले अपना एम, जो आपका एम है वो फिक्स करना है. आपको उसके बारे में सोचना है कि हमने जो एम लिया है क्या वो फ्रूटफुल होगा. व्हेन राइटिंग एनीथिंग फॉर एनीवन टू रीड, हम जब भी राइटिंग करते हैं या हम पढ़ते हैं, यू मस्ट फर्स्ट कंसिडर हु दैट ऑडियंस इज़ गोइंग टू बी. आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होता है कि जो पढ़ने वाले हैं वो कौन होंगे. स्टूडेंट होंगे या बिजनेसमैन होंगे या स्कॉलर्स होंगे एक्सेट्रा. जैसे हम एग्जांपल में देखते हैं, मॉन्स्टर नोट्स यू शुड आस्क योर व्हाट यू वांट एनीवन हु रीड्स द रिपोर्ट टू टेक अवे फ्रॉम इट. ठीक है. इसमें क्या होता है, हमने कोई रिसर्च पेपर बनाया है तो हमने उसमें साफ साफ देना रहता है कि ये स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, स्कॉलर्स पढ़ेंगे, कोई बिजनेसमैन के लिए हैं, हमारे लिए हैं, या हम उसे पेटेंट करना चाहते हैं या नहीं. ठीक है. एवरीथिंग विद इन इट सो दैट इज ऑल सर्कल बैक टू द साइलेंट इशू. व्हेन यू कैन मेक कीप हिटिंग. आप जो भी टॉपिक ले रहे हैं, आपका जो एम है, ठीक है, आपका जो चैप्टर का नाम है, आप जो ले रहे हैं उसे आपको क्लियर करना है. हर पार्ट से, हर पहलू से उसे चेक करना है. द सेम नोट्स ओवर एंड ओवर. आपने जो कंटेंट बनाया है उसे बार बार पढ़ना है. आपने जो कंटेंट बनाया है उससे क्लोज रिलेटेड क्या क्या पार्ट्स जिस पे डिस्कवरी हो चुकी है या रिसर्च हो चुका है, आपको उस पेपर्स को निकाल करके पढ़ना है. इन अ नंबर ऑफ डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से योर पॉइंट बिकम क्लियरर और टाइम. जितने बार आप रिसर्च पेपर दूसरों का देखेंगे, अपना बार बार देखेंगे, आपको कहीं ना कहीं आपकी खुद की गलतियाँ दिखेंगी. मे बी इन ग्रामेटिक मिस्टेक्स, हो सकता है कि ग्रामर मिस्टेक हो सकता है कि आपने कुछ और मिस्टेक किया हो मैथडोलॉजी में एंड ऑल. ठीक है. लाइकवाइज इट वुड बी स्मार्ट टू कंसिडर वेदर दिस इज इनवर्ड फेसिंग डॉक्यूमेंट. हम ये देखते हैं, आप क्या करते हैं, आपने एक बार अपना रिपोर्ट राइटिंग बनाई है, उसे डायरेक्टली आप क्या करते हैं, सेट कर देते हैं. बट ऐसा नहीं करना है. आप जब रीड आउट करेंगे बार बार तो उसमें छोटे छोटे एरर्स मिलेंगे. आप उस एरर को मॉडिफाई कर सकते हैं. आप क्लैरिफाई कर सकते हैं कि आपने जो काम किया है इट इज़ 100%. इट हैज़ टू बी रिटन विथ पब्लिक इन माइंड. ठीक है. ये क्लियर लिखा होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपने काम किया है वो काम कोई कंसिडर ही नहीं कर पा रहा है. सो ये तो हुआ हमारा एम. सेकेंड होता है आइडेंटिफाई द की टेक्स अवे. अब हमें क्या करना है, की हमने एब्स्ट्रैक्ट बनाया, एब्स्ट्रैक्ट में हमें की पॉइंट्स निकालना रहता है. अलॉन्ग सिमिलर लाइंस यू शुड नॉट जस्ट एम टू टेल पीपल समथिंग विथ योर रिपोर्ट. ठीक है. सिमिलर लाइंस में आप कोई भी अपना एम जो बनाया है उसमें से कोई भी रिपोर्ट में से आप छोटे छोटे पॉइंट्स निकालेंगे. यू मस्ट ऑल्सो बी एनकरेजिंग दैम टू टेक प्रिफर्ड नेक्स्ट स्टेप. आप जो काम करने वाले हैं, आपका काम ऐसा होना चाहिए कि कोई जब इसे आपके रिसर्च पेपर को रीड करे तो नेक्स्ट स्टेप वो एक कदम आगे बढ़ के उस पर काम कर सके. फॉर इंस्टेंस, वंस यू हैव एस्टैब्लिश दैट अ सर्टेन इशू इज हैम्परिंग. ठीक है. अगर कुछ इशू क्रिएट होता है तो हैम्परिंग होगा और हेल्पिंग योर बिजनेस, योर रिसर्च, यू शुड यूज़ डेटा.
आप डेटा यूज़ कर सकते हैं, लैंग्वेज अलग अलग यूज़ कर सकते हैं, व्हाट योर रीडर शुड प्लान टू डू विद द इन्फॉर्मेशन, जो आपके रीडर्स हैं, ठीक है, विद दैट इन्फॉर्मेशन उन्हें क्या हासिल होगा। सो आउटलाइन द एंटायर रिपोर्ट बिफोर यू एक्चुअली राइट इट। पहले आपको क्या करना है, आउटलाइन बनाना है, लाइक रिसर्च डिज़ाइन, कि हमने डिज़ाइन किया है, कि हमने पहले क्या किया, एब्स्ट्रैक्ट बनाया, एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन बनाया, मटेरियल मेथड हमने क्या लेना है, देन आफ्टर हम डिस्कशन करेंगे, ऑब्जर्वेशन टेबल रहेगी, एक्नॉलेजमेंट रहता है, लास्ट में रेफरेंस या बिब्लियोग्राफी। तो ये आपका एक डिज़ाइन हो गया। ऐसे ही आपको आउटलाइन बनाना है रिपोर्ट राइटिंग का। इन जनरल यू विल बी राइटिंग दीज रिपोर्ट्स विथ ऑल द इंफॉर्मेशन ऑलरेडी एट योर डिस्पोजल। आप क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे, A to B या C, बियॉन्ड इन टर्म व्हाट यू वांट टू से, आप क्या बताना चाहते हैं उस पर बेसिस आपके चार्ट्स बनेंगे, ठीक है। इंटेंडेड रिकमेंड्स यू पुट टुगेदर एन एंटायर आउटलाइन, आपने जो भी काम करना है वो पूरा आपका एक डिज़ाइन बनेगा, चाहे वो ABCD और मोर देन ABCD, ठीक है। यू कैन कीप हिटिंग द पॉइंट्स यू इंटेंडेड टू मेक, आप जो काम करने वाले हैं उस पॉइंट को आपको बार बार वहाँ पे प्रूव करना है, आपको रिपीट करना है। ऐसा नहीं है कि ये हमको बनाया कि निमेटोड, तो बार बार निमेटोड वर्ड यूज़ हो रहा है, नहीं, आपको उसको अलग उसके सेंटेंस लेने हैं, अलग वर्ड्स में उसको अप्लाई करना है, ठीक। अब हमें करना है कीप इट कंसाइज, हमें अपना काम को इतना एलैबोरेट नहीं करना है कि हमें सामने वाला कंसीडर ना करे। वन थिंग यू सर्टेनली डोंट वांट टू डू व्हेन राइटिंग अ रिपोर्ट, आपको एक जो सर्टेनली एक चीज़ है वो नहीं करनी है, और एनी अदर बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च रिपोर्ट्स इज गो ऑन फॉर टू लॉन्ग और एनी वन सब्जेक्ट और इशू। आपको कोई भी टॉपिक पे आपने जो लिया है उससे बहुत आगे तक नहीं जाना है। जो आपने टॉपिक पर्टिकुलर लिया है कि हमें ऑब्जेक्टिव्स निकालना है, तो आपको सिर्फ उसका ऑब्जेक्टिव निकालना है, आपको उसको आगे बढ़ा करके आप कंक्लूजन वगैरह नहीं निकालना है, ठीक है। यू मस्ट बी एबल टू मेक योर पॉइंट क्विकली, आप क्या है, आप अपने पॉइंट्स को क्लियरली, ईजिली, इफेक्टिवली सिंपल डेटा पॉइंट्स को यूज़ करके या एविडेंस को यूज़ करके शो करके बना सकते हैं। ये हुआ आपका कंसाइज। अब देखते हैं हम मेक इट डाइजेस्टेबल। आपने जो रिपोर्ट राइटिंग बनाई है वो इतनी लेंदी नहीं होना चाहिए, या आपने जो अपने टर्म्स लिए हैं उसके आगे नहीं होना चाहिए, मतलब इतना होना चाहिए सामने वाला कंसिडर कर सके, डाइजेस्टेबल हो। when writing a report of any considerable length, you would be wise to include an overall one page summary, एटलीस्ट आपको सिर्फ एक पेज की समरी बनाना पड़ता है, एंड अ टेबल ऑफ कंटेंट, जिसे हम इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स कंटेंट पहले बनाएंगे, पहले एक पेज की समरी, एक पेज या दो पेज की समरी होती है, हमारा ओवरऑल कंक्लूजन टाइप्स होता है। देन आफ्टर हम जो बनाएंगे टेबल ऑफ कंटेंट एट द स्टार्ट, वो इंडेक्स अकॉर्डिंग टू विजन जो हमने टॉपिक लिया है। दिस गिव्स पीपल अ टेस्ट ऑफ व्हाट दे विल लर्न। जैसे हम बुक्स वगैरह ओपन करते हैं उसमें इंडेक्स रहता है, हमें कौन सा पार्ट लेना है वो पेज लिखा रहता है, हम फिर उस पेज के थ्रू उस पार्ट को ओपन करते हैं। तो ये हमारा जो इंडेक्स होता है या कंटेंट होता है, उसके थ्रू रीडर को या उसके थ्रू जो सामने जिसको पढ़ना है उसे क्लियर हो जाता है कि इस कंटेंट में क्या है, इस रिपोर्ट राइटिंग में क्या है और क्या हमारे लिए यूज़फुल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट चीज़, नई चीज़ जो कि हो चुकी है और जो हो सकती है, वो सारा कुछ अपनी रिपोर्ट राइटिंग में लिखना है। सो फिगर एंड हेल्प योर रिपोर्ट स्टैंड आउट एज एक्चुअली इंटरेस्टिंग एंड इंगेजिंग। गेट इन टच टुडे। सो ये हुआ आपका हाउ टू राइट अ रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा टॉपिक लेके आते हैं। थैंक यू।